क्या आप ऐसे पर पहुंच गया? ये कहानी है 1982 की, जब जनूबी कोरिया का एक वजीर कुवैत के सरकारी दौरे पर आया। वो इस्लाम, इसकी तालीमात और कुवैती मुसलमानों के इखलाक और तर्ज़ी ज़िंदगी से बेहद मुतासिर हुआ। इसने कुवैती वजीरों से कहा, क्या तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा शख्स है जो खुद को कोरिया के लिए वक्फ कर सके? तुम्हारे पास इतना कीमती दीन है और हमारे लोग इस नेमत से महरूम हैं। वज़रा क्या जवाब देते, कोई लब कुशाई ना कर सका। कुछ अरसा बाद कुवैत की एक यूनिवर्सिटी के नौजवान प्रोफेसर को ये वाक़या मालूम हुआ। इसने बग़ैर किसी झिझक के कहा, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। ये शख्स बज़ाहिर हमारे ज़माने का इंसान था, मगर दिल और रूह के लिहाज से वो क़ुरूने औली का मुसाफिर था। गोया वो किसी काफिले से बिछड़ गया सहाबी या ताबई था, जो अब इस दूर में पहुंचा था। इसने अपनी आरामदह जिंदगी, आला मुलाजमत, घर, बीवी बच्चे, सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए छोड़ दिया और एक ऐसे मुल्क की जानिब चल पड़ा जहां कोई इसका जानने वाला ना था। ऐसा मुल्क जहां के लोग बज़ाहिर तो 7 खुदाओं को मानते थे, मगर हकीकत में वो सब मुल्हद थे। वो वहां का होकर रह गया। इसने कभी पलट कर ना देखा। आज 41 साल बाद भी उस शख्स का इखलास और कुर्बानी जिंदा मिसाल है। तो आखिर ये कौन थे और इन्होंने क्या कुछ कर दिखाया? आइए हम आपको बताते हैं इस मर्दे खुदा की कहानी। ये थे कुवैत की वजारत औकाफ से वाबस्ता और यूनिवर्सिटी के मारूफ प्रोफेसर अल-शेख डॉक्टर अब्दुल अल-वहाब जाहिद अल-हक। नौजवानी में ही वो बड़े उलमा की सफ में शुमार किए जाते थे। जब इस्लाम आबाद में इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ तो सदारत के लिए इन्हीं का नाम मुंतखब किया गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने इनसे दरख्वास्त की कि वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाएं। इधर कुवैती हुकूमत चाहती थी कि वो इल-मौसूआ अल-फ़िक़ाया की तदवीन में रहीं। सऊदी अरब भी उनकी तदरीसी खिदमात का ख्वाहां था, मगर शेख ने सब कुछ ठुकरा कर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कोरिया जाने का फैसला कर लिया। ना ज़बान आती थी, ना कोई जान पहचान थी। सबसे पहले इन्होंने कोरियन ज़बान सीखी, फिर वहाँ के माहौल को समझा, अवाम के अकायद, रस्म और रिवाज और जहनियत को गहराई से जानचा। इन्हें मालूम हुआ कि कोरिया के अक्सर लोग 7 खुदाओं पर ईमान रखते हैं। बहुत से लोग ईसाइयत पर थे और बड़ी तादाद दहरीवा, मुल्हदीन की भी थी। शेख ने जामिया अज़हर से तफसीर और हदीस की तालीम हासिल की थी और फ़िक़ा मक़ारन, कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस में PhD की थी। जब शेख ने कोरिया में दावत का आगाज़ किया तो मुसलमान गिने चुने थे, मगर आज हज़ारों कोरियन अफराद उनके हाथों इस्लाम कबूल कर चुके हैं। शेख ने 9 मुस्लिमों को भी दाई बना दिया, वही लोग अब दीन के सिपाही बन चुके हैं। इन्होंने सीवल में जामा मस्जिद सिद्दीक की बुनियाद रखी, फिर इस मस्जिद को दीन के नूर का मरकज़ बना दिया। मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इस्लामी मराकिज़ और मसाजिद कायम की। शेख ने कोरियन ज़बान में इस्लाम पर 55 किताबें तहरीर की। एक दिन मिस्र के बिजनेसमैन अब्दुल लतीफ़ अल-शरीफ ने शेख को बिजनेस पार्टनरशिप की पेशकश की। कहा, आपको पराफट का निस्फ हिस्सा मिलेगा
लाखों डॉलर कमा सकते हैं। मगर शेख ने जवाब दिया, मैं यहाँ माल के लिए नहीं आया, मैं यहाँ सिर्फ इस्लाम की दावत के लिए मौजूद हूँ। अब्दुल लतीफ़ ने कहा, फिर मैं दीन के काम में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। शेख ने कहा, 2 शहर ऐसे हैं जहाँ मस्जिद नहीं है, अगर आप 2 मसाजिद बनवा दें। अब्दुल लतीफ़ ने फ़ौरन इखराजात अदा कर दिए। यूं मस्जिद अबू बकर अल सदीक और मस्जिद उमर बिन अल खत्ताब तामीर हुए। ये दोनों मसाजिद आज कोरिया की मारूफ मसाजिद में शुमार होती हैं। शेख अब तक कोरिया में उसी से ज़ायद मसाजिद और दर्जनों इस्लामी मराकिज़ कायम कर चुके हैं। गैर रस्मी नमाज गाहें मसले सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। याद रहे, 1930 में एक कोरियन शख्स पार्क जे-सुविंग पहला मुसलमान बना था, और आज कोरिया में मुसलमानों की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद हर दिन बढ़ रही है। शेख फरमाते थे, मुझे कोरियन नौ मुस्लिमों पर फख्र है, क़यामत के दिन ये सब मेरे आगे होंगे, यही मेरा असल सरमाया है। मैंने उनके अकायद के लिए 23 किताबें लिखी हैं। शेख अब्दुल अलवहाब ज़ाहिद अल-हक का ताल्लुक़ शाम के तारीख़ी शहर हलब से था। 1941 में पैदा हुए और 1984 से कोरिया में दीन की रोशनी फैलाते रहे। वो कोरिया के मुफ्ती आज़म और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ के इमाम व खतीब थे। उनके 7 बेटे हैं और 35 पोते पोतियाँ। शेख अक्सर कहते थे, मुस्लिम हुकूमतें दीन की इशाअत में शदीद कोताही कर रही हैं। क़यामत के दिन उनसे सवाल होगा कि तुमने दीन को क्यों नज़रअंदाज किया। अभी हाल ही में जब फेसबुक खोली तो एक अरबी पेज से खबर मिली, हज़रत शेख की वफ़ात का ऐलान, दिल को उदास कर गया। गूगल पर तस्दीक की, खबर सच निकली। 84 साल की उम्र में ये आशिक दीन अपनी मंजिल को पहुंच गया। 41 साल तक वो कोरिया की गलियों में अल्लाह की सदा बुलंद करता रहा। लाखों दिलों को खुदा से जोड़ा और खुद भी अपने रब से जा मिला। अल्लाह ताला उनकी मसाई जमीला को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए, पसमानदगान को सुबर जमील दे और हम सबको उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आप ऐसी ही ईमान अफरोज़, दिलसोज और इल्मो अमल से भरपूर कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेगा वो दर्द, वो इल्म और वो रोशनी जो दिल को जगा दे। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की इत्तिला सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपकी दुआएं, मोहब्बत और राय हमारे लिए कीमती हैं।